जय सिया राम। जीवन में किसी प्रकार की जब परेशानी आती है तो व्यक्ति उसका निराकरण चाहता है, समाधान ढूंढता है। उन्हीं समाधानों में से एक जो समाधान है राम नाम का लेखन। क्योंकि राम नाम ऐसा है जो व्यक्ति को इस लोक की सफलता भी देता है और उस लोक की भी सफलता देता है। यानी भौतिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं, इस संसार की आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति का भी साधन राम नाम बन जाता है। इसलिए बड़ी संख्या में लोग राम नाम लिखते हैं। अब चूँकि ध्यान रहता है मनोकामना पूर्ति पे, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो समस्याएं हैं उस पे, तो कई बार होता है कि उसके मूल भाव से हम परिचित नहीं हो पाते, तो मन में कई प्रकार के प्रश्न भी उठते हैं। एक प्रश्न आया है, इसी की हम बात करते हैं। और ख़ासकर ये जो अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास जिसको कहते हैं, शुरू हो गया है, इसको भी लेकर के कुछ जिज्ञासाएं हैं। एक सज्जन है, इन्होंने लिखा है कि एक क्वेश्चन था, प्लीज़ बता सकते हैं क्या। इन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किया है। लिखा इन्होंने कि हम राम नाम लिखना चाह रहे हैं। आपका वीडियो देखकर मेरी एक मनोकामना है, पर मेरे अंदर एक बुरी आदत है। मैं स्मोकिंग करता हूँ और घर में बिना लहसुन प्याज के खाना नहीं बनता है। क्या ऐसे में राम नाम लिखना सही रहेगा? प्लीज़ बताने की कृपा करें। और साथ में एक और बातें इसमें लिखी गई कि अभी जो है वो शुरू हो गया है अधिक मास। तो इन्होंने अधिक मास को खरमास भी समझ लिया है। इन्होंने लिखा है कि अब तो खरमास शुरू हो गया है, क्या हम राम नाम का लेखन कर सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या? तो इसको लेकर भी बहुत से लोगों के मन में भ्रम की स्थिति रहती है कि अधिक मास को, पुरुषोत्तम मास को लोग खरमास समझ लेते हैं, जिस समय मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। इसके बारे में थोड़ा हम स्पष्ट करेंगे। पहले तो आपने लिखा है कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, घर में लहसुन प्याज बनता है, तो क्या हमें राम नाम का लेखन करना चाहिए? लिखना चाह रहा हूँ। तो पहली तो बात यह है कि आप लिखना शुरू करें। बहुत सारी चीज़ों को एक बार साधने की कोशिश करेंगे कि हम चारित्रिक रूप से पहले शुद्ध हो जाएं, पहले हर प्रकार से चीज़ें ठीक कर लें, घर में जितने लोग लहसुन प्याज का सेवन करते हैं वो सब बंद हो जाएं। तात्पर्य यह है कि पहले 9 मन तेल राधा जुटाएगी, उसके बाद नाचेगी। ये कहावत है ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो अच्छा ये है कि पहले आप लिखना शुरू कीजिए। स्मोकिंग की आदत, घर में लहसुन प्याज, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, ये प्राथमिक नहीं है, ये प्रथम नहीं है, द्वितीय है। प्रथम है राम नाम का लेखन। और व्यक्ति जैसे जैसे राम नाम का लेखन शुरू करता है, उसकी जब चित्त शुद्धि होती है, बुद्धि जब उसकी शुद्ध होने लगती है, तो जिन बातों को समझता है कि नहीं करना चाहिए वो खुद छूटने लगती है। मांसाहार, स्मोकिंग, जो लोग धूम्रपान करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, वो धीरे धीरे चीज़ें छूटने लगती हैं। सिर्फ ज्ञान से तो बातें बनती नहीं है। अब तो सिगरेट के पैकेट पे ही लिखा रहता है कि हानिकारक है, जानलेवा है। लोग गुटखा खाते हैं, उस पर भी लिखा रहता है, लेकिन जान लेने भर से क्या होता है, इससे तो कोई बात बनती नहीं। तो चित्त शुद्धि की अवस्था तभी होगी जब व्यक्ति लिखना शुरू करेगा, ईश्वर की शरणागति में रहेगा। इसलिए लहसुन प्याज को भी बहुत ज़्यादा हवा बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये उस श्रेणी का नहीं है जिस श्रेणी में मांस मदिरा को रखा जाता है। अब आप किसी भी संत महात्मा से पूछेंगे तो कौन अपने ऊपर लेने जाएगा, कहेगा कि नहीं नहीं तुम खाओ खाओ। इसलिए लोग कहते हैं मत खाओ। हम तो बहुत से देखा है हमने, साधु महात्माओं को भी अपनी अपनी रुचि है। जो वैष्णव संत हैं वो नहीं खाते ज़्यादातर, लेकिन बाकी जो अन्य लोग हैं वो तो लहसुन प्याज कोई ऐसी त्याज्य वस्तु नहीं है। लेकिन हाँ, कोई अगर उनसे पूछेगा कि महाराज जी क्या हमें लहसुन प्याज खाना चाहिए, मैं पूजा करता हूँ, तो बोलेंगे मत खाओ। अब अपने ऊपर तो लेंगे नहीं कि, नहीं तो फिर कहते लोग फिरेंगे कि वो फला महाराज हैं, वो कहते रहते हैं कि लहसुन प्याज खाओ। इसलिए इसको इस रूप में, इस अर्थ में समझने की आवश्यकता है। कुछ बातें अपने विवेक से बातें समझी जाती हैं। तो इस प्रकार से लहसुन प्याज के फेरे में ना पड़ें, राम नाम लिखना शुरू कीजिए। और दूसरा, स्मोकिंग खुद धीरे धीरे छूट जाएगी। पहले काम शुरू कीजिए, ये रहेगा वो रहेगा, इस चक्कर में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग शुरू ही नहीं कर पाते। इसलिए पहले लिखना शुरू कर दीजिए। अब रही बात, आपने पूछा है क्या खरमास में, ये चूँकि खरमास शुरू हो, ये खरमास उन्होंने कहा, खरमास नहीं है, ये अधिक मास है, ये पुरुषोत्तम मास है, मल मास है। इन दोनों में अंतर है। दरअसल ये जो अधिक मास है ये हर 3 साल में एक बार आता है। हर 3 साल में, हर साल नहीं आता। इसलिए आता है क्योंकि ये जो सौर मंडल है और चंद्र के बीच की जो गणना की जाती है, और इसमें अंतर आता है, 10 दिन का अंतर आ जाता है प्रत्येक वर्ष। इसीलिए 3 साल बीतते बीतते 1 महीने का अंतर आ जाता है। इसलिए एक अधिक मास
उसमें जुड़ जाता है। अब चूंकि उस अधिक मास में, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, उसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसलिए कोई भी देवता इसको अपना नाम नहीं देना चाहता था कि मेरे नाम से ये जो अधिक मास है वो जाना जाएगा। तो फिर भगवान विष्णु ने इसे स्वयं का नाम दे दिया, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहा गया। तो इस पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में, मल मास में अगर कोई भी कार्य किया जाए, पूजा पाठ किया जाए, इसलिए इसका कई गुना फल हमें ज़्यादा प्राप्त हो जाता है, अधिक मिल जाता है। पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को कहा गया है। तो भगवान विष्णु का ये महीना है, उन्होंने अपना नाम इसको दिया है। इसलिए अगर हम राम नाम का लेखन करते हैं, कोई भी पाठ जब तब करते हैं, और ज्येष्ठ के महीने में आया है, इसलिए इस बार तो जो बूढ़ा मंगल है, बड़ा मंगल है, वो 8 हो गया है। इसलिए कोई भी हम पूजा पाठ करेंगे, राम नाम आप लिखना चाहते हैं तो ये तो सबसे उत्तम महीना है। ये खरमास नहीं है। अब खरमास क्या है? खरमास में दरअसल ये होता है कि सौर्य ग्रह का जो राजा है सूर्य, अब आप इसमें देखेंगे कि ग्रहों का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि ज्योतिष थोड़ा हम नहीं मानते, तो लोग समझ लें कि सौर्य मंडल के जो राजा है सूर्य, वो जब बृहस्पति की राशि है धनु और मीन, इसमें जब गोचर करने लगते हैं तो सूर्य का जो तेज है वो कम हो जाता है, इसलिए मांगलिक कार्य रुक जाता है। सूर्य का जो तेज है, जो प्रभाव है, वो कम हो जाता है। तो सूर्य का तेज प्रभाव जब मलिन होता है तो उसके बाद मांगलिक कार्य जैसे मुंडन, विवाह, कोई भी शुभ कार्य खरमास में नहीं होता। तो 2 बार ही आता है साल में, इसलिए खरमास और मलमास, मतलब अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, ये अलग है। खरमास में मांगलिक कार्य की मनाही होती है, लेकिन दूसरे अर्थ में देखें तो उस वक्त भी अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो उसका बड़ा विशेष लाभ मिल जाता है। कोई अनुष्ठान विशेष किया जाता है तो नहीं होता, लेकिन अगर हम रेगुलर जब तब अनुष्ठान, मतलब पूजा कर रहे हैं ईश्वर का, उनका नाम जप कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, तो इसका विशेष लाभ खरमास में ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए ईश्वर की आराधना के लिए हर महीना पवित्र ही है, शुभ ही है। हाँ, यह है कि कोई विशेष अनुष्ठान, कोई यज्ञ आदि अगर करना है तो फिर उसमें जो मांगलिक तिथियां हैं उसका वर्ण किया जाता है, उसका चयन किया जाता है, और उसके बाद फिर ये सब होता है। इसलिए जो अधिक मास चल रहा है, जो लोग राम नाम का लेखन करना चाहते हैं उनके लिए ये अति उत्तम महीना है। लिखें, इसका कई गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। अन्य महीनों में जो हम लिखते हैं, ये अधिक मास में अगर हम भगवान विष्णु की, प्रभु राम का स्मरण करेंगे, हनुमान जी की आराधना करेंगे, तो इसका जो विशेष लाभ है हमें ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए निसंकोच होकर के, किंतु परंतु में ना पढ़ते हुए शुरुआत कर देनी चाहिए राम नाम लेखन का या जप का। निश्चित तौर पे प्रभु राम की जो कृपा है ऐसे भक्तों पे बरसती है, और उसके जो समस्त कार्य हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। जय श्री राम।